राजस्थान हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए एक कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार से कहा है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने लिव इन रिलेशनशिप के इस मामले पर कहा है कि हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं है, लेकिन कानून इसको अवैध नहीं मानता है। राज्य विधानमंडल और संसद को इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके एक कानून बनाना चाहिए ताकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बन सके और जिसमें अदालत जब कुछ फैसले लेती है तो उन पे ले सके। आपको बता दें कि अदालत ने निर्देश दिया कि कानून नहीं बनने तक लिव इन रिलेशनशिप के मामलों को देखने के लिए प्रत्येक जिले में प्राधिकरण की एक स्थापना की जाए जब तक आप कानून नहीं बना पाते हैं, और जो इन रिश्तों से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगा ये प्राधिकरण। वहीं इस संबंध में एक वेबसाइट पोर्टल जो है वेब पोर्टल शुरू करने का भी बोला है, जिससे ऐसे रिश्ते से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान किया जा सके। वहीं अदालत ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादीशुदा व्यक्तियों को कोर्ट संरक्षण दे सकता है क्या, इस लीगल बिंदु को तय करने के लिए मामले को लार्जर बेंच को रेफर किया जाता है। वहीं आपको बता दें याचिकाकर्ता रीना और अन्य जो याचिकाकर्ता है उन पर सुनवाई करने के बाद 6 जनवरी को ये कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और बुधवार को इस फैसले को कोर्ट द्वारा सुनवाया गया है। मैं आपको बता दें अदालत ने ये कहा है कि ये समय की मांग है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के एक कानून बनाया जाए, तो लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में जो भी समस्याएं आती है इन रिश्तों में, ऐसे रिश्तों में उनका समाधान है वो कर सके। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अधिकार प्रदान करे और उन पर दायित्व लागू करे। ये तभी संभव है जब एक कानून बन जाएगा। वहीं अदालत का कहना है कि ऐसे रिश्ते में पीड़ित बच्चों और महिला साथियों को सहायता देने के लिए एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे रिश्ते से पैदा हुए बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन करने के लिए बाल योजना के रूप में पुरुष और महिला साझेदारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि और केंद्रीय सचिव को कॉपी भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट के आदेश की पालना रिपोर्ट 1 मार्च को पेश करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि इस अदालत के सामने कई ऐसे मामले आए जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष पहले से विवाहित है और बिना किसी तलाक के वो अन्य महिला के साथ लिव इन में रह रहे हैं। इसी तरह से कुछ मामलों में महिला विवाहित है लेकिन वह दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, और कुछ मामलों में दोनों विवाहित है लेकिन दोनों अलग अलग जो है वो रह रहे हैं। जिनसे शादी करी उनके साथ ना रह करके दोनों विवाहित है लेकिन दोनों साथ में रह रहे हैं। उनकी शादी हालांकि किसी और से हो चुकी है तो लेकिन वो अपने दूसरे पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। वहीं इन जोड़ों ने फैमिली मेंबर्स और अन्य लोगों से जान का खतरा बताते हुए जब अदालत से सुरक्षा की मांग की है, लेकिन इस तरह के मामलों में उन्होंने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट अलग अलग सिंगल बेंच अलग अलग मत हैं सबके। कुछ मामलों में सुरक्षा प्रदान गई है, हालांकि कुछ में सुरक्षा देने से इस बेंच ने है वो इन मामलों में मना कर दिया है। इसलिए न्यायालय का मत है कि क्या एक विवाहित व्यक्ति बिना अपने विवाह को विघटित किए अलग अलग जो विवाहों वाले 2 व्यक्ति बिना अपने विवाह को विघटित किए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ये न्यायालय से संरक्षण है वो प्राप्त करने के हकदार है या नहीं, इस लीगल बिंदु को तय करने के लिए जो मामला है वो रेफर कर दिया गया है। और वहीं इस पर एक जो कानून है केंद्र सरकार से बनाने की राजस्थान हाई कोर्ट ने का आदेश दिया है कि इस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए, तब जब हाई कोर्ट तय कर पाए। जैसे लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामले जब हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो उन पर क्या एक्शन लेना है और उस कानून को देखते हुए वो उन लोगों को संरक्षण देना है या नहीं देना है, न्याय देना है या नहीं, या फिर उसमें आगे क्या हो सकता है। क्योंकि अदालत के सामने जब कानून नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या आती है कि इनमें क्या कुछ है वो कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या केंद्र सरकार को लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कानून है वो बनाया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।